दादर मुंबई से चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर लड़े। पंडित नेहरू ने 25,000 रुपया देकर कैजोलकर को चुनाव लड़ाया और कैजोलकर को चुनाव जिताया। बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। उस जमाने का 25,000 आज का 2.5 करोड़ रुपया होता है। ये मामूली बात नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा चुनाव लड़े। खुलना, जसोर, बोरीसाल, फरीदपुर इस सीट से चुनाव जीतकर आए। 4 बजे रिजल्ट घोषित हुआ। रात को कमेटी बैठी। 12 बजे रात को चारों जिला पाकिस्तान को दे दिया नेहरू ने। सवेरे बाबा साहब सर्टिफिकेट लेकर जब गए तो दुश्मनों ने कहा, अम्बेडकर तुम कहां आए हो? उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया, मैं चुनाव जीत कर आया। तुम अगर चुनाव जीत कर आए हो तो पाकिस्तान को जाओ। जिस सीट से तुम चुनाव जीत कर आए हो वो चारों जिला खुलना, जसोर, बोरीसाल, फरीदपुर वो पाकिस्तान को नेहरू जी ने दे दिया है। अभी तुम्हारे लिए दरवाजे तो क्या, रोशनदान और खिड़कियां तक बंद की जाती है। इतना बड़ा विरोध किया गया। बाबा साहब कैसे पहुंचे, इस बात को जानने की जरूरत है। आज मुझे महफिल साबित नहीं कर पा रही है कि मेरा अधूरा काम पूरा होगा। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। कैसे पूरा होगा? योगेंद्र नाथ मंडल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कुर्मी जाति से थे। फजलुल हक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। योगेंद्र मंडल कुर्मी थे? नहीं समाज। फजलुल हक ने योगेंद्र नाथ मंडल को बताया, चुनाव जीत कर आए थे। योगेंद्र नाथ मंडल को इस्तीफा दिलाकर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव जिताया गया। तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचने का मौका मिला। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने के लिए मिस्टर गांधी रोक रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर प्रचंड पंडित थे, विद्वान थे, इसलिए संविधान सभा में जाने का मौका मिला। ये बात बिल्कुल गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर को मिस्टर गांधी ने भेजा, ये बात बिल्कुल गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, कांग्रेस कमेटी को दबाव पड़ा। मजबूरी में बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। संविधान सभा की कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। ये मौलिक अंतर लोग नहीं समझ पाते। संविधान सभा की कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब बने, ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन बने, बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। ये सच्चाई है। इन परिस्थितियों में 26 नवंबर 1949 को, यानी आज की तारीख में संविधान अंगीकृत किया गया। परिस्थितियां हमारे विपरीत थी। चूंकि 1946 में ही इस देश के अंदर, उससे भी पहले 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली आजादी हमको दिया था। इस बात को आपको समझना होगा। 1932 में ही जो आजादी मिली, वो 24 सितंबर 1932 को इस मिस्टर गांधी के द्वारा उस आजादी को खत्म किया गया था। यानी बुडापेस्ट समझौते के अंतर्गत हमारी आजादी ध्वस्त कर दी गई थी। और उस बुडापेस्ट के अंतर्गत बाबा साहब ने रोते हुए कहा था, रोते हुए लिखा था कि जो आजादी में अपने 4 औलादों को खोकर इस देश में लाया हूं, वो आजादी मिस्टर गांधी की वजह से चली गई है। अभी अगर ये जो बुडापेस्ट हो रहा है, ये जब तक बुडापेस्ट इफेक्टिव रहेगा भारत देश के अंदर, भारत देश का जो प्रतिनिधित्व होगा, प्रतिनिधित्व कौन होगा? हमारा एमएलए होगा, हमारा एमपी होगा, हमारा प्रधान होगा, बीडीसी होगा, वो होगा जरूर, हमारा जरूर होगा।
लेकिन वो दलाल भड़ुआ और कुत्ता बनकर रह जाएगा। वो सच्चा प्रतिनिधि तो नहीं होगा, वो सच्चा प्रतिनिधि नहीं होगा। वो दलाल भड़ुआ कुत्ता बनकर रह जाएगा और दुश्मनों के तलवे चाटने का काम करेगा, बहुजन समाज का काम नहीं कर पाएगा। आज भी पूरा पैक्ट इफेक्टिव है, ये जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। दूसरा आघात हुआ 1946 को, 4 सितंबर 1946 को इस देश के अंदर अंतरिम गवर्नमेंट बनी। सरदार पटेल जी कुर्मी जाति से थे, जो चुनाव मैदान में आए। चुनाव मैदान में 2 प्रत्याशी थे, सरदार पटेल और पंडित नेहरू। जो चुनाव जीतता उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता, लेकिन क्या हुआ, सरदार पटेल चुनाव तो जीते लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया गया। इस देश के बहुजन समाज का, इस देश के लोकतंत्र का गला घोटने का काम शासक जाति के लोगों ने 1946 में किया। 1950 में संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू तो हुआ, अधिकार तो मिला। हमारे जो लोग थे, पुरखे थे, झोपड़ी में रहते थे, जंगलों में रहते थे, आज पक्के मकानों में रह रहे हैं। आज उनकी कुर्बानी की बोनस में जिंदा है, उनकी दी हुई विरासत में पल रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची नौकरियों पर है। आज संविधान खत्म हो चुका है, आज की तारीख में संविधान खत्म हो चुका है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो अधिकार बचा हुआ है नाम मात्र का, उस साल 1.5 साल आप और हल्ला मचा लो, 2025 के बाद ना तो पिंडाल लगाने का अधिकार होगा और ना तो मंच पर बोलने का, माइक पर बोलने का अधिकार बचेगा। ऐसी परिस्थिति में दुश्मन ने निर्माण किया हुआ है, ऐसी परिस्थिति दुश्मन ने निर्माण किया हुआ है। तो ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि नगेला नाम की महिला ने स्तन काटकर अपने प्राण त्याग दिए, संत कबीर और संत रैदास ने अपना गला कटाकर जवानी को जिंदगी कुर्बान कर दिया। तो आपसे मैं गला कटाने की बात नहीं कह रहा हूं, आपसे मैं खून बहाने की बात नहीं कर रहा हूं, आपसे मैं कह रहा हूं पसीना बहाने की बात। आपसे मैं पसीना बहाने की बात कर रहा हूं। आज अगर अभ्यास के दौरान अगर आप पसीना नहीं बहाओगे, अभ्यास के दौरान पसीना नहीं बहाओगे, तो युद्ध के मैदान में खून बहाने का रिजल्ट नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो क्या करना होगा, तो इस देश में जन आंदोलन करना होगा। लेकिन ये बात लोगों के समझ में नहीं आती। जन आंदोलन कैसे होगा? जन आंदोलन करने के लिए लोगों की जरूरत है। लोग कैसे आएंगे, लोग कहां पर आएंगे, ये सारी बातें आप लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से पहले सांस्थानिक राजा हुआ करते थे, करीब 600 सांस्थानिक राजा हुआ करते थे 1950 से पहले। और जो राजा होता था उसको 3 अधिकार होता था, उसको 3 अधिकार होता था। राजा का बेटा राजा होता था, राजा किसी बेटे को उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता था, राजा किसी को गोद ले सकता था। ये 3 अधिकार हुआ करते थे। लेकिन जो मैंने 1932 का अधिकार बताया, वो बाबा साहब ने रानी के पेट का नसबंदी कर दिया और बैलेट पेपर लेकर आए। लेकिन हमारे साथ धोखे होते गए, बराबर धोखे होते गए। हमारे लोगों ने गलती किया, कभी किया, खामी किया, इसलिए उसका रिजल्ट सामने आ गया। हमारे महापुरुषों ने जब गला कटाया तो हमको संदेशा देकर गए, हमने उनकी लाश को दफन कर दिया, लेकिन उनकी बात को भी दफन कर दिया, उसको
नहीं किया। हमारे पुरखों ने कहा था कि देवराय और मसीह तुम्हारे दासन शीश नवाओ और जियालो शीश निवावला सो ठाकुर सब खाओ। हमारे लोगों को अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छे पैसे कमाने लगे, तो हमारे समाज के लोग अपने बाप की बात को भूल गए, अपने बाप को भूल गए और दूसरे के बाप को बाप मान बैठे, उनकी व्यवस्था पर अमल किया और उनकी व्यवस्था में जाकर अपने जिंदगी की गाढ़ी कमाई देने का काम किया। बच्चा पैदा किया, मुंडन कराने वही चले गए, तिलक कराने के लिए पंडित जी को बुलाए, शादी कराने के लिए उनको बुलाए और जाकर उन मंदिरों और मठों में बड़े पैमाने पर रकम जमा करने का काम हमारे समाज के लोगों ने किया। आपको जानकारी होना चाहिए 28,000 लाख करोड़ रुपया तुम लोगों ने मंदिरों में जमा किया हुआ है। 28,000 लाख करोड़ रुपया अगर मंदिर से निकाला जाए तो बहुजन समाज को 35 से 40 करोड़ रुपया हिस्से में आएगा एक आदमी के। 22 लाख टन सोना तुम लोगों ने मंदिरों के अंदर जमा करने का काम किया। अगर 22 लाख टन सोना मंदिर से निकाला जाए तो 1.25 किलो सोना एक आदमी के हिस्से पर आएगा। अगर इस देश में भूमि आयोग बनाकर जमीन आवंटित कर दिया जाए, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक आदमी को पक्के 11 बीघे जमीन हिस्से में मिलेगी। एक आदमी को पक्के 11 बीघे जमीन हिस्से पर मिलेगी। आप कहते हैं भारत देश सोने की चिड़िया था, आज भिखारी हो गया। अरे देश सोने की चिड़िया है, लेकिन वो सोने की चिड़िया दुश्मन के पिंजरे में कैद है। ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्या करना होगा? पिंजरे का ताला तोड़ना होगा, तब सोने की चिड़िया इधर आएगी ना। सोने की चिड़िया तुम्हारा देश हो सकता है। एक आदमी को 1.25 किलो सोना 40 करोड़ रुपया और पक्के 11 बीघे जमीन दे दिया जाए तो देश तुम्हारा सोने की चिड़िया हो सकता है। तो इस प्रकार से जो परिस्थितियां आज की है, इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें आज संविधान दिवस के अवसर पर इस बात की कसम खाना होगा कि हम ब्राह्मणों की व्यवस्था को लात मार देंगे। आज से हम ब्राह्मणों की व्यवस्था को लात मार देंगे। उनके तीज त्योहारों को, उनके बनाए हुए जलसों को, उनके बनाए हुए मंदिर और धर्मशाले की तरफ हम नजर नहीं टिकाएंगे, देखेंगे नहीं। तब जाकर कल्याण होगा आपका। आप इस बात को समझिए, दुश्मन किस गति में काम कर रहा है। हमारे लोग साल में एक दिन काम करते हैं, 364 दिन घर में रहते हैं और दुश्मन 365 दिन समाज में काम करता है। आपको मैं बता दूं, कल बाराबंकी की धरती पर बहुत बड़ा कार्यक्रम मुशायरे का आयोजित किया गया और उस बहुत बड़े कार्यक्रम में जो संविधान दिवस का दिन था, लेकिन वहां एक से एक बड़े बड़े कलाकार, कुमार विश्वास जैसे लोग थे, लेकिन संविधान और बाबा साहब का नाम तक नहीं लिया गया। बाबा साहब का नाम नहीं लिया गया, संविधान का नाम नहीं लिया गया। ये बातें आपको समझने की जरूरत है। तो आप लोगों को मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि दुश्मन इस देश के अंदर जो परिस्थितियां निर्माण कर चुका है, वो 2025 उसका शताब्दी वर्ष है आरएसएस का। आरएसएस का शताब्दी वर्ष 2025 है। 2025 में नया संविधान लागू होगा, नई संसद के अंदर। उसमें उसने साफ साफ कह दिया है ईसाइयों को और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। ईसाइयों को, मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, ताकि पिछड़ी जाति के लोग हमारे साथ लगे रहे। और जब संविधान पूर्णतया लागू हो जाएगा तो पिछड़ों को भी वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। यानी इस देश की एफडीआई के तहत जल जंगल जमीन बेच दी गई है, एलपीजी के तहत, एफडीआई के तहत सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। जल जंगल जमीन से आप बेदखल कर दिए जाओगे और 2025 के बाद आपकी संपत्ति नहीं बचेगी। अगर संपत्ति नहीं बचेगी तो आपकी पीढ़ी भी नहीं बचेगी। संपत्ति नहीं बचेगी तो पीढ़ी भी नहीं बचेगी, और पीढ़ी अगर नहीं बचेगी तो फिर आप अगर बचेंगे तो एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कटोरा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आज स्कूलों के अंदर अभ्यास कराया जा रहा है, ट्रेनिंग कराई जा रही है, बच्चे कटोरा लेकर घर से जा रहे हैं। ये सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए। मैं संदेशा देने आया हूं, अगर मेरे संदेशे को सुनोगे, अमल करोगे तो आपको विजय होगी। आपके पुरखे इस देश के हुक्मरान थे, आप हुक्मरान हो जाओगे। मेरी बात को नहीं मानोगे तो 2025 के बाद पैदल हो जाओगे, तब भी मेरा नाम लोगे, और जब बच जाएगा तब भी
आपको मेरी बात को सोचना और समझना होगा, नहीं तो सब कुछ मिट जाने वाला है। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मुनिवासी, जय भारत।